अभी तक विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के दम पर जो किसान आंदोलन चल रहा था, बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा था, वो मुजफ्फरनगर में आकर हिंसक हो गया। और हिंसक तब हुआ जब खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सोरम गांव में पहुंचे हुए थे, तो वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। और ग्रामीणों का जो आरोप है वो ये है कि खुद केंद्रीय मंत्री के साथ में जो लोग आए थे उन्होंने हमला किया। हमारे साथ खास तौर पर बातचीत करने के लिए बालियान जी हैं। बालियान जी, हम उस गांव में गए सोरम में, वहाँ जाकर जिस जगह पर वो घटना हुई है, हमने वहाँ पे जाके लोगों से बात की। लोग वहाँ पर चोटिल हैं, चोटें आई हैं। उनका ये कहना है कि मंत्री संजीव बालियान के साथ जो लोग आए थे उन्होंने ही हमें नारेबाजी करने पर पीटा। मैं अपने क्षेत्र में सुख और दुख में जाता हूँ। 7 साल हो गए सांसद इस क्षेत्र ने मुझे चुना। कोई मेरा रोज का रूटीन है कि कहीं दुख होगा जाऊँगा, सुख होगा जाऊँगा। अपने क्षेत्र में राजवीर सिंह की 13वीं थी। मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं था। मैं राजवीर सिंह की 13वीं में गया। एक तो मैं मीडिया से एक निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से आपसे भी करूंगा, हर जगह किसान शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। वो राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष और उसके साथ 5 राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। किसान तो आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं। दोस्त, आज आप मीडिया में हैं, मैं सांसद हूं, तो आप राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कहिए, घोषित कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद था। उन्होंने वहाँ इसी समय पर आके नारेबाजी की, बदतमीजियाँ की। फिर गांव वालों ने वहां से भगाया और लोकदल के पूर्व मंत्री और पूर्व प्रत्याशी गांव में मौजूद थे। उनके इशारे पे ही लोकदल की घटना हुई। ये सोची समझे षड्यंत्र था। और उसके बाद ट्वीट करके खेलना शुरू करते हैं। किसने ट्वीट किसने? राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता दिल्ली से ट्वीट करते हैं, जमीन पे। जयंत चौधरी का नाम? बिल्कुल साहब। ना किसी के सुख में आए हों, कभी दुख में आए हों। यही सोरम था। 2013 में हमारे समाज के लड़कों को पीटा गया। बुरी तरह पिटाई के बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। उनके मुकदमे दर्ज के बाद कोई पंचायत करने नहीं आया, कोई ट्वीट खेल शुरू नहीं हुआ। वहाँ के इसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अमीर आलम खान ने अपने मकान पे बुलाए, मुझे फिर अपमानित किया। सारे समाज को अपमानित करने का काम अमीर आलम ने किया। पिटवाई करवाई, मुकदमे दर्ज करवाए और अपने घर पे बैठ कर फैसले के लिए बुलाया, मेरे घर आना पड़ेगा। ये हालत थी जब कोई नहीं आया पंचायत करने के लिए। आज इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, आपस में झगड़े कराना चाहते हैं दिल्ली बैठ के। उनका काम तो चल जाएगा दोस्त, वे तो दिल्ली चले जाएंगे वापस। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कोई चरण सिंह का पुत्र नहीं हूँ, पौत्र। मुझे तो यहीं रहना है लोगों के बीच में। मुझे तो कमाना है और खाना है। लोगों के सुख दुख में नहीं रहूँगा शामिल। मैं ट्वीट खेलूंगा तो मुझे कोई यहाँ मुजफ्फर में नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरे साथ बड़ा नाम नहीं जुड़ा। मैं एक आम किसान परिवार से हूँ, मुझे तो यहीं रहना है। क्या मुझे सुख और दुख में मुजफ्फर की जनता ने मुझे चुना है, इसलिए तो चुना होगा मैं उनके बीच में रहूं, उनके सुख दुख में काम हूं। या इसलिए चुना कि मैं दिल्ली चला जाऊं, बाहर जाऊं। तो इसे किसान का नाम मत दीजिए। ये राष्ट्रीय लोकदल के घोषित कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। आपके इसी सवाल पर, क्योंकि आपका ये वक्तव्य आया था कि वो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, हमने उन तमाम लोगों से पूछा। हर किसी का ये कहना था कि हमने वोट बीजेपी को दिया है। बिल्कुल नहीं दिया। ब्लॉक अध्यक्ष है मोंटी, जिसको बताते हैं कि चोटिल है, बिल्कुल नहीं दिया। अब आपके सामने कुछ कहना उससे बिल्कुल अलग है अंतर। अब भाई नहीं कहना जो साहब को भी वोट मिला है, ऐसा नहीं है। मैं उन चीज़ों में व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर मैं 13वीं में भी ना जाऊँ, मैं कहीं भी ना जाऊँ, फिर मुझे ये दिखाया जाए कि मैं भाग गया, क्या मैं भी दिल्ली चला जाऊँ मुजफ्फर की जनता को छोड़कर? क्या इनके सुख दुख में मैं यहाँ ना रहूँ? अगर आज मुजफ्फर में माहौल बदला है, बहुत सी चीज़ें मुजफ्फर में बदली हैं। हम विकास की बात करते हैं, हम आपसी भाईचारे की बात करें, क्यों दिल्ली में बैठे हुए लोग इनको तोड़वाना चाहते हैं? 2022 का चुनाव में जनता के बीच आइए, जनता आपको चुने। बिल्कुल आप यहाँ सरकार बनाइए, जनता आपको चुने। 24 के चुनाव में फिर आइए। आप आए थे 19 में, मुझे कोई नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। कोई मेरी बात से सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, उनका अधिकार है बिल्कुल भी। लेकिन अगर मैं कोई सामाजिक कार्यक्रम में अगर जाऊं और इस तरह की गतिविधियां हों, तो फिर मैं दिल्ली चला जाऊं मुझे अपना छोड़ के, इन्हीं की तरह दिल्ली बैठूं, ट्वीट और फेसबुक पे खेलूं, जनता को भड़काऊं, लड़ाऊं, और जब आवश्यकता हो जनता को फिर भाग जाऊं, फिर कई साल ना दिखाई दूं। कहाँ गए थे ये इतने बड़े नेता जो आज आ रहे हैं सोरम में? जब सोरम में दंगों में लोग मारे गए थे, क्या ये नेता उनका पता लेने के लिए आए थे? जब पूर्व बालियान में मार दिया गया था तो संजीव बालियान वहाँ था। आगे भी रहेगा। ये फिर भी नहीं आएंगे दोस्त। ये अपना आएंगे, वोटों की फसल लहराती है, ये आते हैं, भड़काते हैं समाज को तोड़ने का काम करते हैं और फिर दिल्ली वापस चले जाते हैं। किसी का पता आज तक नहीं लिया। आज फिर चौधरी अजीत सिंह आ रहे हैं सोरम में, एक बार फिर से पंचायत हो रही है। खुद आपकी बालियान खाप के जो चौधरी हैं नरेश टिकैत, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की है। किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ भारतीय किसान यूनियन है, आपकी बालियान खाप है, सारी खापों के चौधरी हैं, और साथ में अजीत सिंह हैं। पूरा का पूरा ये समीकरण क्या जाटों को डिवाइड करने का नजर आता है? देखिए, समस्या मुझे होगी निश्चित रूप से, समस्या मेरे खाप चौधरी को होगी।
दुख मुझे होगा, दुख उन्हें भी होगा इस घटना पे। अगर कोई दो दुखी होंगे तो मैं हूँगा और मेरे ख्वाब चौधरी नरेश टिकैत होंगे। चूंकि इस घटना के बाद भी, इस आंदोलन के बाद भी वो भी यहीं रहेंगे मुजफ्फरनगर में, मुझे भी यहीं रहना है। मैं भी रोज़ उनसे मिलूंगा, वे भी रोज़ मेरे से मिलेंगे, कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में रहेंगे। दुख इनको नहीं होगा जो लोग आज आ रहे हैं, ये दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये पहले भी हमारे सुख दुख में नहीं है, ये आगे भी नहीं आएंगे। ये समाज को तोड़ देंगे, समाज का बंटवारा करेंगे। ये हमें उस राह पे ले जाना चाहते हैं जिस राह पे मैं नहीं चाहता मेरा समाज जाए। यानी कि आपको लगता है कि चौधरी अजीत सिंह आज जब सोरम आ रहे हैं तो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं? अगर अजीत चौधरी साहब, मैं यही कहूँगा, बड़े हैं, आदरणीय हैं, जब सोरम गांव में 2013 में पिटाई हुई युवकों की, मुकदमे दर्ज हुए, नहीं आए। जब सोरम में पूर्वालय में सोरम के लोग मारे गए, घायल हुए, नहीं आए। क्यों भाई? जब आपके एक पदाधिकारी बदतमीजी करता है, जो उसके साथ कुछ झगड़ा होता है छोटा सा, तो आप आते हैं। और जब लोग मरते हैं तो दिल्ली में आप मंत्री पद के आनंद लेते हैं और रोटियां सेकते हैं। संजीव बालियान मंत्री है लेकिन गांव में रहता है, क्षेत्र में रहता है। आपकी खाप चौधराहट के जो चौधरी हैं नरेश टिकैत, उन्होंने कहा है हमसे एबीपी न्यूज़ से कि मंत्री जी को इस बात पर खेद व्यक्त करना चाहिए। खेद व्यक्त करते हैं आप? उनका आदेश शिरोधार्य है। दुखद घटना, मन दुखी है। कोई भी थे, चाहे लोकदल के कार्यकर्ता थे, मुझे उनके बीच में रहना है। वे मेरे से मिलते हैं, कोई बात होती है, काम होती है। वे उनका चौधरी साहब का फ़ोन नंबर उनके पास नहीं, संजीव बालियान का सबके पास फ़ोन नंबर है। दुखी हूँ, खेद भी है, बिल्कुल है। मैं सांसद हूँ, मेरी जिम्मेदारी है मेरे जनपद के प्रति, यहाँ शांति रहे। अगर मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी फेल समझता हूँ अगर ऐसा काम है, लेकिन ये दूषित ना करें इस मुजफ्फरनगर का माहौल। मुजफ्फरनगर का माहौल अच्छा होना चाहिए। मुझे लग रहा है आप इमोशनल भी हो रहे हैं कहते कहते। मुझे यहीं रहना है ना, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। मैं कहाँ जाऊँ इन्हें छोड़ के? मैं चौधरी साहब की तरह चौचरण सिंह का पुत्र नहीं हूँ कि दिल्ली में राजनीति बैठ के करूँ। कहाँ जाएंगे मुजफ्फरनगर वाले? यहाँ हालात थे कि हम पिटते भी थे और मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज होते थे, कोई हमारी उसके लिए नहीं आया। कभी सोरम में पंचायत नहीं। सोरम हमारा ऐतिहासिक गांव है। सोरम में आप देखिए हर सड़क पर संजीव बालियान का नाम लिखा हुआ है। सोरम में जो काम हुए, सोरम की ऐतिहासिक चौपाल पर मैंने रातें गुजारी हैं। क्या कभी एक बार रात रुक के देखेंगे उसी चौपाल में जहाँ मैं रात को रुकता हूँ? उस पूरे सोरम का नक्शा बदला है। आप पूछिए कितने सांसद, कितने विधायक हुए, एक पत्थर आप सोरम गाँव में विकास का दिखाइए। सोरम गाँव के लोग मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। उनके सुख दुख में मैं ही रहूँगा, तो दुख भी मुझे ही होगा। वे तो राजनीतिक रोटियाँ सेकने आए, वे सेक कर वापस चले जाएंगे। लगता है कि राजनीतिक रूप से नुकसान जो है वो बीजेपी को, आपको, आपके बीजेपी के विधायकों को हो सकता है आने वाले चुनाव में? राजनीति के बाद में मुझे यहीं रहना है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरा मौत भी यहीं होगी और मेरे गांव में मेरा अंतिम संस्कार होगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा कहीं। राजनीति अपनी जगह है, समाज को मत तोड़िए। आप जीतिए, खूब आइए, लड़िए, जीतिए अगर जनता आपको जिताती है, पर समाज को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। ऐसे में अब आगे आपका क्या रुख रहेगा, किस तरीके से? क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हुई है सोरम में, किसान आंदोलन हिंसक हो गया, तो क्या आप आगे भी अपनी रणनीति गांव-गांव जाने की जारी रखेंगे? किसान आंदोलन, फिर आप गलत कह रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल के 5 पदाधिकारियों को प्लीज किसान आंदोलन मत कीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, बार बार मत कहिए। ये जनता को फैसला लेना चाहिए। मुजफ्फरनगर की जनता तय करेगी। मुझे इस मुजफ्फरनगर की 25 लाख जनता तय करेगी कि उनका सांसद दिल्ली रहे या उनके बीच में रहे। उनने मुझे चुना है, फैसला उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि संजीव बालियान को दिल्ली जाना चाहिए या उनके सुख दुख हर छोटे काम में उनके साथ रहना चाहिए। यानी कि आप गांव में जाने की जो आपकी रणनीति आपने बनाई है कि गांव-गांव जाएंगे आप, उस पर अड़िग हैं एक तरीके से? मुझे जाना पड़ेगा दोस्त। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुजफ्फरनगर की जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी। वे बड़े लोग हैं, वे बड़े नेता हैं, उनको दिल्ली में रहकर वोट मिल सकते हैं, संजीव बालियान को नहीं मिल सकते। जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भावुक हो जाते हैं बात करते करते। जाहिर सी बात है कि जिस परिस्थितियों से मुजफ्फरनगर गुजरा है उसमें खुद संजीव बालियान का भी एक इतिहास रहा है। और कुल मिलाकर अगर घटना को देखें तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का यही कहना है कि घटना बेहद दुखद है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर गाँव के लोग उन्हें बुलाएंगे तो वो लगातार इसी तरीके से गाँव में जाकर लोगों के बीच अपनी बात रखते रहेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, मुजफ्फरनगर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।